Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC MTS exam 2024 question of 9th October second shift in English language of GK GS portion। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे GK GS के सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आप लोग PDF लेके इसका क्वेश्चन जो कि आप रीड आउट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आप रीड आउट कर सकते हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि साउंड का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पेलाग्रा डिजीज़ इज़ काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो आपका नियासिन जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मुगल विच मुगल एम्परर डिसकंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ जारोखा दर्शन, तो आपका अकबर जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पंडित शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो संतूर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा वाज बोर्न ऑन 13 जनवरी 1938 इन जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया। ही इज़ एन इंडियन संतूर virtuoso who is credited with transforming the instrument from a primarily instrumental and instrumental ensemble in Kashmir Sufi music to solo role in the Hindustani classical music tradition of North India। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंडिया प्लेड इट्स फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच ऑफ विच कंट्री एंड इन विच ईयर, तो आपका इंग्लैंड में जो कि आपका खेला था वो भी 1974 में। द इंडियन क्रिकेट टीम प्लेड इट्स फर्स्ट ओडीआई अगेंस्ट इंग्लैंड ऑन 13 जुलाई 1974 एट्स हिलिंगले लीड्स। द इंडियन team was led by Ajit Wadekar. India lost to England by 4 wickets. Mitchell Dennis was the captain of England team. In 1911, the Maharaja of Patiala sponsored Indian first test tour of England। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज अमाउंट ऑफ मोघारा योजना, तो अप टू 3 लाख जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द मोघारा योजना हैज़ बीन लॉन्च बाय द ओडिशा गवर्नमेंट टू aid the financially deprived population of the state. Under this scheme, recipients are eligible to borrow up to 3 lakh with playback period of 10 year। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच कुचिपुड़ी डांसर वाज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन 2001, तो मुंगारा यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्पसी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो नागालैंड जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया, तो मार्च 1946 में जो कि आपका आया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। द कैबिनेट मिशन कम इन इंडिया इन 1946। इट वाज लॉन्च बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मार्च 1946 टू डिस्कस प्लान ऑफ फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश राज टू इंडियन लीडरशिप। द मेंबर ऑफ द मिशन वेयर लॉर्ड पैट्रिक लॉयंस जो कि आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि आपका प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, वहीं आपका थर्ड आपका एवी अलेक्जेंडर जो कि फर्स्ट चीफ ऑफ एडमिरलिटी थे। चलिए नेक्स्ट है आपका लेसन लाइफ टाउट मी अनोंगली इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एक्टर, तो अनुपम खेर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू डैश, तो एटॉमिक साइज से है जो कि आपका है इन्वर्सली, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू एटॉमिक साइज। दिस मीन्स डेट एज द साइज ऑफ द एटॉमिक इंक्रीज आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, एज द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइजोजम वैक्यूल राइबोजम एंड न्यूक्लियस ऑड वन आउट, जो कि आपका ऑड वन आउट जो कि आपका एक हटाना था, तो आउट ऑफ देज फॉर न्यूक्लियस इज डिफरेंट, तो न्यूक्लियस जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज बिकॉज न्यूक्लियस इज ओनली ऑर्गेनेल दैट कंटेन जेनेटिक मटेरियल यानी DNA एंड इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, वाइल लाइजोजम वैक्यूल एंड राइबोजम are responsible for other function।
लाइजोसम की बात कर ले तो ब्रेक्स डाउन द रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। वैक्यूल की बात कर ले स्टोर फ्लूइड एंड अदर सब्सटेंस इन द सेल। राइबोसोम की बात कर ले इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये तीनों जो कि आपका सेम था, बाकी आपका जो कि न्यूक्लियस डिफरेंट था, तो न्यूक्लियस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मीन्ड बाय जीरो वेस्ट बजट। तो इन जीरो वेस्ट बजट एस्टिमेट्स आर started from zero. In zero waste budgeting, no importance is given to the expenditure figure of previous year. In this system, work is started on the basis that the budget for next period is zero. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द रियल परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन इन इंडिया। तो 2.3% जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉर्ड मैकेली। तो वन क्वेश्चन जो कि आपका रिलेटेड था लॉर्ड मैकेली को लेकर। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट को भी जान लेते हैं। बाकी क्वेश्चन क्या आया था ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो कि नहीं पता है, बाकी स्टेटमेंट को जान लेते हैं। 3 स्टेटमेंट कौन कौन सा है। ही स्ट्रेस द नीड टू टीच वर्कलर लैंग्वेज टू इंडिया टू प्रमोट ओरिएंटल स्टडीज़। सेकेंड आपका फ्लोइंग मैकेली मिनट्स द इंग्लिश एजुकेशनल एक्ट 1835 वाज इंट्रोड्यूस। थर्ड है आपका ही इशूड द ऑर्डर ऑफ वुड डिस्पैच फॉर इंडिया। तो ये 3 जो कि आपका मेन स्टेटमेंट है आपका लॉर्ड मैकेली के नज़रिए से देखा जाए तो। बाकी देख लीजिएगा आपके क्वेश्चन में क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपका स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट दिया गया होगा तो पूछा गया होगा कि कौन सा आपका करेक्ट है। तो बाकी ये स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब स्टेटमेंट से जो कि रिलेटेड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वाज अवॉर्डेड द पद्म श्री फॉर कुचिपुड़ी डांस इन 2001। तो शोभा नायडू जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। शोभा नायडू वाज अवॉर्डेड द पद्म श्री फॉर कुचिपुड़ी डांस इन 2001। renowned Kuchipudi dance exponent Shobha Naidu passed away in October 2020. Naidu was awarded the civilian honor Padma Shri by the Government of India in 2001. She was awarded the Sangeet Natya Academy Award in 1991. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इन द इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कौन कौन सा है। तो प्रोसीड्यूर फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज जो कि आपका ये ऑप्शन में दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका अमेरिका से लिया गया है। वहीं अदर फीचर टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से बात कर ले तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये भी अमेरिका से लिया गया है। फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ये भी अमेरिका से लिया गया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ये भी अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल राइट ये भी अमेरिका से। जुडिशियल रिव्यू ये भी अमेरिका से लिया गया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपका ये सब भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज द मनरेगा स्कीम लॉन्च। तो 2 फरवरी 2006 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा। इन अगस्त 2005 द इंडियन पार्लियामेंट पास द मनरेगा इट कम इनटू फोर्स ऑफ 2 फरवरी 2006। द मनरेगा एक्ट वाज रीनेम्ड एड मनरेगा ऑन 2 अक्टूबर 2009। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू द सैलरी ऑफ सोल्जर इन द मुगल पीरियड जो कि आपका पूछा गया था। मैच द फ्लोइंग में शायद ये पूछा गया था कि सैलरी क्या है आपका सोल्जर का मुगल पीरियड में। तो चलिए जान लेते हैं। तो 2 तो मिल गया है। द मंथली इनकम ऑफ नायक कुड बी अराउंड 48,000 एंड सेकेंड है आपका द मंथली इनकम ऑफ हविलदार कैन अराउंड 12,000 जो कि आपका 2 स्टेटमेंट जो आपका जो कि मिल गया है हमें। तो आपका इतना जो कि आपका सैलरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ लॉन्ग इज़ बॉक्सिंग बाउट। तो प्रोफेशनल बाउट की बात कर ले अनलिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ 12 राउंड्स वेयर ईच राउंड इज ऑफ 3 मिनट्स फॉर मैन 2 मिनट्स फॉर वुमेन। मोस्ट बाउट आर फाउट फॉर 4 to 10 राउंड्स डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द बॉक्सर। तो ये रहा जो कि आपका आज के जीके जीएस का क्वेश्चन रहा सेकेंड शिफ्ट का। बाकी और भी क्वेश्चन मिलता है और जिसका ऑल शिफ्ट का पीडीएफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों शिफ्ट का पीडीएफ जो कि आपको
टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप लोग PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।